जय श्री राम, जय श्री राधे। सोचिए सोचिए सोचिए, दिल से सोचिए, दिमाग से सोचिए, मन से सोचिए, परंतु सोचिए। सोच कर देखिए कि साथ क्या जाएगा। ना मैं जाऊंगा, ना आप जाएंगे, ना बीवी जाएगी, ना बच्चे जाएंगे, ना माँ जाएगी, ना बाप जाएंगे, न गाड़ी जाएगी, न बंगला जाएगा, ना धन जाएगा, ना दौलत जाएगा, ना मित्र जाएगा, ना यारी जाएगी, ना रिश्तेदारी जाएगी, ना दुश्मन जाएगा, ना पड़ोसी जाएगा। तो जाएगा क्या? क्या कभी हमने सोचा है कि हमारे साथ क्या जाएगा, या कभी सोचने की कोशिश की है कि हमारे साथ क्या जाएगा? आज इसी के विषय में बात करने के लिए आया हुआ है आपका प्यारा शंभू दयाल, यही बताने के लिए कि हमारे साथ क्या जाएगा। हम इतनी चोरियां करते हैं, बेईमानी करते, झूठ बोलते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, परंतु क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे साथ क्या जाएगा? क्या कभी मनन चिंतन की है हमने कि हमारे साथ क्या जाएगा? कभी नहीं की है। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमारे पास को समय नहीं मिला। ये सोचने के लिए हमें समय नहीं मिला कि हमारे साथ क्या जाएगा, परंतु हम इससे कर्म करते रहे। आज हम उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि चाह पछताते रहते हैं कि हमने कितने बुरे कर्म किए हैं, परंतु आज ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा। यहाँ तक छोड़िए कि जब हमारा शरीर ही हमारे साथ नहीं जाएगा तो धन दौलत कैसे जाएगा? कभी भी हमने इस सोचने की कोशिश की नहीं और ना तो सोची। हम चाहे कितनी भी पढ़ाइयाँ पढ़ लें, चाहे कुछ भी विद्वान बन जाए, परंतु अपनी तरक्की, अपनी जीवन के बारे में न जान पाए तो पढ़ाई किस काम के? जैसे एक अंधे व्यक्ति के सामने चाहे कितनी भी रोशनी जला दो, वो किसी काम का नहीं है। उसी प्रकार एक बुद्धिमान के पास अगर उसको स्वयं को पार लगाने के लिए कोई बुद्धि दिमाग नहीं है, खुद को निकलने का दिमाग नहीं है, तो दूसरों का क्या पार लगाएगा? तो बुद्धि और वो दिमाग किस, पढ़ाई लिखाई किस लिए? पहले स्वयं को पार लगाने की आप पढ़ाई पढ़िए कि हम कैसे पार उतरें, तो आप दूसरों के पार उतार सकते हैं। एक बात कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। ये एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल में एक साधु जी जा रहे थे। उसी जंगल में एक चोर रहता था, डाकू लुटेरा, जिसको हम डाकू लुटेरा बोलते हैं। वो उसी जंगल में राहगीरों का इंतजार करता था कि इस रास्ते से जो भी आता उसी का वो छीन लेता था, चोरी कर लेता था। परंतु संयोग की बात ये देखिए कि उसी रास्ते एक महात्मा जी जा रहे थे, जंगल के रास्ते कहीं। तो उस चोर ने बोला, ए रुको। महात्मा जी इधर उधर देखे, कहीं वो दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वो इधर उधर छुपा नहीं, वो तो सीधा पेड़ पे बैठा था। बोला, ए महात्मा रुको, कहाँ जा रहे हो? महात्मा जी बोले कि ये तो आवाज कहाँ से आ रही है? महात्मा जी जैसे ऊपर निगाह की तो ऊपर, सामने ऊपर पेड़ के डाली पर चोर बैठा था। बोला, महात्मा हिलना मत, आप वहीं खड़े रहो जब तक मैं नीचे ना आऊं। महात्मा जी तो महात्मा जी ठहरे। महात्मा जी बोले, कोई बात नहीं भक्त, तुम आओ नीचे, फिर हम आगे की रास्ता तय करेंगे। महात्मा जी रुक गए और चोर ऊपर के पेड़ के डाली से नीचे उतरा, और नीचे उतर कर सबसे पहले उनकी झोली पे कब्जा किया। उनकी झोली पे कब्जा करने के उपरांत फिर उसने उनके कमंडल पे कब्जा किया। उसके बाद उसको लेकर एक कोने में रख दिया। तो महात्मा जी बोले कि हे भक्त, क्या कर रहे हो तुम? यह हमारी झोली, हमारे कमंडल क्यों ले रहे हो? ये तो हमारे नित्य क्रियाक्रम की चीजें हैं इसमें। बोला चोर, डाकू बोला कि हे महात्मा जी, हमारा काम यही है कि जो आने जाने वाले होते हैं उनको मैं लूटता हूँ, इसलिए आज आप पहली बार, आज जब से आया हूँ, आज
पहली मुलाकात आपसे हुई है, तो ही महात्मा जी मैं आपको छोड़ नहीं सकता, क्योंकि पहली आहार अगर हम छोड़ देते हैं तो पूरे दिन हमें भूखा रहना पड़ता है। तो हे महात्मा जी, हम आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते, हम आपको लूटेंगे और लूट लिए हैं। महात्मा जी बोले, ठीक है भगत, तुमने मुझे लूट लिया, वो मैं मानता हूँ, ना मुझे कोई इसमें कोई किसी प्रकार की शिकायत नहीं है। तुम्हें इसकी ज़रूरत थी, तुम ले लिए, चलो ये भी भगवान की मर्जी है। परंतु मुझे एक चीज़ बता दो कि ये तुम लूटपाट कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? डाकू ने बोला, हे महात्मा, हम लूट मार कर रहे हैं, इस अपने अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए, पालन पोषण के लिए, और ये अपने के लिए, अपनी बीवी के लिए, माता पिता सबके लिए कर रहे हैं महात्मा, क्योंकि हमारा काम ही चोरी है। तो यहाँ जो भी राहगीर आते जाते हैं उनका मैं चोरी करता रहता हूँ, यही हमारा पेशा है। महात्मा जी बोले, ठीक है भक्त, तुम जो कह रहे हो बात सत्य कि तुम अपने परिवार के लिए कर रहे हो, परंतु ये जान लो कि ये पाप है, क्योंकि बिना परिश्रम से कमाया हुआ धन पाप ही होता है। जब तक आपका उसमें परिश्रम, मेहनत किसी कार्य में न लगे और वैसे आपके पास धन आ जाए तो वो क्या माना जाता है? तो पाप की भागी माना जाता है, तो पाप का अंश माना जाता है। तो आज ये समझो कि जो पाप का अंश आता है, जो तुम्हारे पास मेहनत की कमाई होती है, उससे भी वो लेकर साथ में चला जाता है, क्योंकि किसी और का धन लेने का मतलब यह हुआ कि हम उसके पाप ही हरण कर रहे हैं। तो ये भक्त, तुमने तो मेरा सब कुछ ले लिया और मुझे किसी प्रकार की तकलीफ नहीं। देने वाला परमपिता परमात्मा है, लेने वाला भी वही है। किसी की क्या मजाल कि कोई किसी का कुछ ले। परमपिता ने चाहा हमारा झोली सब कुछ ले लिया, परंतु ये भक्त एक चीज बता दो, ये तुम पाप का कार्य कर रहे हो। ये मैं मानता हूं कि तुम अपने परिवार के पालन पोषण के लिए कर रहे हो, परंतु ये तो बता दो कि ये जो चोरी का धन अपना परिश्रम ना करके और ये चोरी का धन लेके जाते हो, तो ये बताओ, ये जो पाप की भागीदार बनेगी, क्या सब बनेंगे कि तुम ही बनोगे? चोर ने बोला कि हे महात्मा जी, अगर ये सत्य है कि पाप लगता है तो मैं अकेले क्यों भोगूं? ये तो मेरा परिवार इसमें पूरा शामिल है, मेरा परिवार भी साथ में पाप की भागी बना है और इसका फल भोगतेगा। तो बोले महात्मा जी, ये भक्त तो ठीक है, परंतु एक बार अपने परिवार से जाके पूछ लो कि मैं चोरियां करके धन इकट्ठा करके लाता हूं, क्या उसमें तुम लोग पाप की भागीदारी बनोगे, या कि सिर्फ धन की भागीदारी बन रहे हो, कभी पाप की भागीदारी बनोगे? तो ये कहने के बाद तुम चले आना और ये ध्यान रखना, जो तुम कहोगे वो मैं करूंगा। चोर ने बोला, हे महात्मा जी, तुम क्या मुझे कहीं का पागल समझ रखे हो या कुछ और समझ रहे हो कि मैं उधर जाऊं और तुम इधर निकल जाओ? महात्मा जी बोले कि हे भक्त, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं एक साधु हूँ, मैंने घर संसार परिवार छोड़ के शिव परमपिता परमात्मा के मार्ग पे चला हूँ, मैं क्यों तुमसे झूठ बोलूँगा? जो सत्य है सो सत्य है। हे भक्त, तुम्हें फिर भी यकीन ना हो तो ये पेड़ की जड़ में मुझे बांध दो और ये यकीन रखो कि जब तक तुम नहीं आओगे तब तक मैं यहीं बंधा मिलूंगा तुम्हें। क्या उस चोर के मन में क्या सूझा, क्या नहीं, ओ उसने क्या काम किया कि ये भगवान की यही लीला थी। उसने महात्मा जी को बांध कर वो घर को चला गया। घर जाने के बाद सबसे पहले उसका मुलाकात उसके बच्चों से हुई। बड़ा बेटा था, बड़ा बेटा क्या बोला, बड़ा बेटे को बुलाकर उसने चोर ने कहा, हे बेटे जरा इधर आओ। बेटा समझदार था, बेटा आया, बोला, बोलिए पिताजी क्या कहना है आपको? चोर ने बोला कि हे बेटा, मैं जितनी चोरियां करके लाता हूँ, इतनी डाका डालता हूँ, इतनी कत्ल करता हूँ, क्या इतना पाप के भागी पापा हो रहा है मेरे से? इसमें क्या थोड़ी थोड़ी तुम सब भागीदार बनोगे? बेटा ने बोला कि हे पिताजी, मैं ये सत्य मान सकता हूँ कि आप पाप करते हैं,
आप चोरी करके धन को लाते हैं, परंतु ये पालन पोषण करना पहला कर्तव्य पिता का बनता है। अब ये नहीं मालूम कि आप धन चोरी करके लाते हैं या कत्ल करके लाते हैं, कैसे भी लाते हैं, परंतु हे पिताजी अगर आप कैसे भी लाते हो तो ये ध्यान रखिए, चाहे पुण्य करते हो या पाप, ये भोगना आपको ही पड़ेगा। हम लोग क्यों भागीदार बने इसमें? आपका कर्तव्य है, पिता का कर्तव्य होता है बच्चों का पालन पोषण करना, सो आप कर रहे हो, परंतु मुझे ये नहीं मालूम कि आप चोरी करके लाते हो, कत्ल करके लाते हो, जिससे भी लाते हो। हमारा धर्म है पिता का कमाया धन पे धन को यूज करना, इस्तेमाल करना, सो हम कर रहे हैं पिताजी। आप अगर पाप कर रहे हैं तो आप खुद ही स्वयं भोगेंगे, हम लोग क्यों भोगे? इतना जब बेटे ने कहा तो उस चोर की आंखों में आंसू आ गया। वो सोचा कि वाह, जिस बेटे के लिए हमने इतनी चोरियां और कत्ल की, इसको पालन पोषण करने के लिए आज यही बेटा हमसे कह रहा है कि हे पिताजी हम आपकी चोरी में भागीदारी, पाप की भागीदारी क्यों बने? ऐसे आंसू बहा रहा था। आंसू बहाते उससे ध्यान आया कि हमारी धर्म पत्नी है, हम धर्म पत्नी के, चलो बेटे हमारा पाप का भागी नहीं बनेगा मगर हमारी धर्म पत्नी जरूर बनेगी। जैसे वो धर्म पत्नी के पास गया और धर्म पत्नी बोली कि हे देव आ गए आप? उसने बोला कि हे देवी मैं स्वयं आ गया हूं, और अभी आने का मतलब ये हुआ है। नहीं, पत्नी बोली कि हे प्राणनाथ तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो चोर ने बोला कि हे देवी मैं अवश्य आया हूं, ये सोचकर कुछ कहने के लिए आया हूं कि शायद मेरी बात को तुम मानो। उसकी धर्मपत्नी बोली कि हे प्राणनाथ क्या कहना है, यो कहना है, साफ साफ कहने की आप कष्ट करें, क्योंकि आप जो कर रहे मेरे समझ से बाहर है। तो चोर ने कहा कि हे देवी आज मैं इतना चोरियां करके, कत्ल करके, ये सारा धन इकट्ठा करके लाता हूँ, ये पाप का भागी मैं बन रहा हूँ, तो हे देवी क्या तुम इस पाप का भागीदार बनोगी? उसकी बीवी ने कही कि हे प्राणनाथ हमने तुम्हें नहीं बोला था तुम चोरी करके लाओ, कत्ल करके लाओ, तुम्हारा कर्तव्य है बीवी का पालन पोषण करना। तो हे प्राणनाथ ये बताओ मैं क्यों आपके पाप के भागी बनूंगी? आपका कर्तव्य है पालन पोषण बीवी और बच्चों का करना, सो आप कर रहे हैं, और आप धन चोरी करके ला रहे, कत्ल करके ला रहे, उससे हमसे क्या मतलब है? परंतु हे प्राणनाथ इतना ध्यान रखिए कि आप अगर बुरे कर्म कर रहे तो इसका खुद स्वयं भोगेंगे, हम नहीं भोगेंगे, हम इसमें भागीदारी नहीं बनने वाले। जब बीबी ने इतना कहा तो उसकी आंखों में और आंसू गिरने लगा। आंसू गिरते 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 सामने उसकी माँ बैठी थी, माँ के पास बोल गया। माँ के पास जाकर यही वृत्तांत उसने सुनाए तो माँ ने वही बात कही कि हे बेटे हमने जो हमारा कर्तव्य था उस हमने तो तुम्हें पूरा कर दिया था, चाहे हमने पाप का धन कमाया पुण्य वो मुझे नहीं मालूम, परंतु हे बेटे अब तुम्हारा कर्तव्य है कि माँ बाप की सेवा करना, अपने परिश्रम से धन इकट्ठा करना लाना, और तुम चोरी कर रहे हो, कत्ल कर रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, तो ही बेटे तुम्हारी मजबूरी है, इसमें हम कोई भागीदारी नहीं बन सकते। इतना कहते 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 चोर की आंखों में इतने धर धर आंसू आने लगा, और रोते रोते भागते 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 उस जंगल की तरफ चला जहां वो महात्मा जी को किसी पेड़ के वृक्ष में बांध रखा था। वो रोते रोते पहुंचते महात्मा के चरणों में जाके दंडवत गिर गया, और गिरते हुए कहा कि हे महात्मा जी मुझे आप क्षमा करें कि हमने आज तक हमें ये नहीं समझ में आया कि जो संसार के हमारे नाते रिश्तेदार बेटे पत्नी जो हैं ये सिर्फ हमारे धन पे ही हावी होंगे, हमारे पाप कर्मों पे कभी ये हावी नहीं होंगे, नहीं बांटेंगे। तो हे महात्मा जी आपने आज जो कहा वो सत्य है। महात्मा जी को चोर ने खोला। महात्मा जी बोले कि हे चोर, हे वत्स, तुम्हें नहीं पता कि संसार स्वार्थ के लिए प्रीति लगाती है। तुम्हारे पास धन है, दौलत है, सब कुछ शोहरत है तो संसार तुम्हारे पीछे चलेगी, और तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा तो संसार तुम्हें लात मार के बाहर कर देगी, चाहे क्यों न तुम्हारे बेटे हो, क्यों न तुम्हारी पत्नी हो। हे बालक, भगवान चाहे देर करते हैं
वो भी कोई दिक्कत नहीं, मगर देह सही दुरुस्त सही, खैर तुम्हारी आंखें तो खुली। तुम्हें ये तो पता लगा कि घर में कोई किसी का पाप की भागीदारी नहीं बनता, सिर्फ उसके कमाए हुए धन पे ही हावी होते हैं, उसके पाप पे कोई हावी नहीं होता। इतना कहकर महात्मा जी चले गए और बोले कि हे महात्मा जी बोले, हे बालक, अब तुम ये समझ लो कि संसार एक माया है, इसको छोड़ो और भगवान के शरण में चले जाओ, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतना कहकर ये अपना महंत, अपना साधु जी ने उसको एक मंत्र बताया। मंत्र बताने के उपरांत वो चले गए और उस चोर ने वही मंत्र का जाप किया। जाप करते 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 आज उसका हर कोई नाम जानता है। जो रामायण की रचयिता हैं, जिनका नाम वाल्मीकि कहा गया है, आज वही वाल्मीकि हैं जो पहले चोरी किया करते थे, परंतु जब उन्हें ज्ञान हुआ, एहसास हुआ कि जिंदगी में कुछ नहीं है, जिंदगी एक हवा की झोंका है और कोई साथ देने वाला नहीं है, तो उन्होंने संसार को छोड़कर प्रभु में लग गया। आज वो देखिए कितनी बड़े रचयिता, रामायण के रचयिता हो गए। उनका नाम वाल्मीकि पड़ा, महर्षि वाल्मीकि। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप चाहे कितना भी कुछ भी कर ले, चाहे कितना भी कर्म कर ले, बुरे कर्म कर ले, चाहे चोरियां कर ले, चमारी झूठ बोले, किसी का दिल तोड़े, उससे क्या फायदा होगा? मेरे हिसाब से उससे कुछ नहीं फायदा होने वाला, क्योंकि कभी वो साथ में आपकी जाने वाला नहीं है, आपके उस साथ में जाएगा नहीं। चाहे आप कितने करोड़ों रुपए कमा ले, करोड़ों रुपए कमाएंगे तो आप किसी के ऊपर पैर रख के ही वो उस पैसे को कमाएंगे। ऐसा नहीं कि आप ईमानदारी से वो करोड़ों रुपया हासिल किए हैं। आज सोचते हैं कि वो करोड़ों रुपया हम कमाएंगे, उसमें 10 लाख दान कर देंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो ये आपकी सोच गलत है। आप ये समझ लीजिए, आप जो दान दे रहे हैं वो एहसान भगवान पे नहीं कर रहे हैं। आपको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा तो भोगना पड़ेगा। आप जो दान दे रहे हैं वो क्या है? कुछ परसेंट आपका पाप कम हो रहा है। परंतु ये समझेंगे कि अगर हम 1 करोड़ चोरी किए हैं, 10 लाख दान कर दिए और हमें मुक्ति मिल गई, हमें सब माफी हो गया, तो ये आपकी गलत फहमी है। ये कभी भूल के भी मत सोच लेना, क्योंकि भगवान बहुत ही दयालु हैं। और आप जो समझते हो ना, भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन, मैं शासन करने वाला, सजा देने वाला यमराज भी मैं ही हूं, और जो पुण्य करता है, जो स्वर्ग लोक जाता है, उसके लिए धर्मराज भी मैं ही हूं। तो ये समझ लो कि भगवान के यहां छल कपट नहीं चलती है। कुछ कर्म करने के पहले, ये गलत कर्म करने से पहले आप सोच लो कि जो कर्म हम कर रहे हैं क्या ये गलत ही या सही है। और ये गलत है तो हम गलत जानकर भी हम कर रहे हैं, तो इसका पाप का भागी कौन बनेगा? मैं बनूंगा, ओ मुझे भोगना पड़ेगा। कोई हमारे बाल बच्चे पत्नी कोई भोगने के लिए नहीं आएगा। इसलिए आप अगर गलत कर्म करते हैं तो 100 बार सोच लीजिए, उसके उपरांत करिए। ये नहीं कि आप बिना सोचे करने के बाद पछताएं, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। और ये जान लीजिए कि आपके साथ कुछ भी नहीं जाने वाला, चाहे कितने भी करोड़ों संपत्ति, तब जब आपका शरीर ही आपके साथ नहीं जा रहा है तो धन दौलत की तो बात ही छोड़िए। इसलिए आज से हो सके तो आप प्रण लीजिए कि हम जो करेंगे अच्छे कर्म करेंगे, पाप की कमाई कभी अपने घर में नहीं लाएंगे। आप ये प्रण करिए और ये ध्यान रखिए कि आपकी जीवन बदलते देरी नहीं लगेगी। आपके साथ कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ आपका कर्म जाएगा। अच्छे या बुरे कर्म किए रहेंगे वही आपके साथ जाएगा, अन्यथा आपके साथ कुछ जाने वाला नहीं है। चाहे आप कुछ भी कर ले, अगर आप सोचेंगे कि हम इतना कमा लेंगे, इतनी चोरियां करेंगे, ये करेंगे,
जब पता लगेगा, जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे कि जब आपका आंखें काम नहीं करेगी, पैर हाथ काम नहीं करेंगे, जो दिमाग काम नहीं करेगा, उस समय ये सोचने को अवश्य आएगी आपके मन में कि हमने इतनी चोरियां की कि हम उस धन को साथ में ले जाएंगे, परंतु आज वही धन नहीं जा रहा। वही बेटे आज हमें किसी कोने में मार कर भगा दे, जिन बेटों के लिए हमने चोरी की है और जिन बेटों के लिए हमने झूठ बोला है, आज वही बेटा किसी घर के कोने में हमें छोड़ दिए हैं, हमारे हालचाल भी नहीं पूछ रहे हैं। इसलिए आज से आप सतेज हो जाइए कि हम बुरे कर्म नहीं करेंगे, अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी के लिए नहीं करेंगे। क्या करना है, कौन साथ में जाएगा, कोई नहीं साथ में जाएगा। आज अपने मेहनत की धन कमाएंगे, परिश्रम की कमाएंगे, बस इतना प्रण लीजिए। इतना करेंगे आपको अवश्य मुक्ति मिलेगी। जय श्री राम, जय श्री राम।